अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द यूनिक्स एकेडमी। जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीटी, जो कि हमारे बीएड या फिर एमए एजुकेशन का एक कोर्स है। बेसिकली हम आईसीटी से यहाँ पर मुराद है इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस लेक्चर में जो हम चैप्टर को कवर करेंगे, जो कंटेंट को कवर करेंगे, वो है इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रक्शनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसको टर्म्स को देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शनल से क्या मुराद है, कम्युनिकेशन से क्या मुराद है एंड टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज़ द इंस्ट्रक्शनल। बेसिकली इंस्ट्रक्शनल का मतलब है टू टीच, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शनल है इससे मुराद क्या है कि एक टीचर लेक्चर के दौरान जितने भी एक्शंस परफॉर्म करता है, जितनी भी जो है वो काम करता है, जिस तरीके से वो पढ़ाता है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शनल का वर्ड है वो इंस्ट्रक्शन से निकला है, मतलब कि हदायत देना। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शनल से मुराद है टू टीच, ठीक है। Instructional is a collection of a decision and activities that are made and carried out in order to acquire the desired outcome for the learner. इंस्ट्रक्शनल से मुराद है कि डिसीजन और एक्टिविटीज़ की कलेक्शन है, ठीक है। टीचर क्या करता है, एक लेक्चर पढ़ाने के लिए वो कुछ एक टॉपिक चूज़ करने के बाद एक्टिविटीज़ को देखता है कि वो क्या एक्टिविटीज़ करवाएगा। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो टीचर क्या करता है, उसमें से डिसीजन लेता है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी उसके लिए, उसको चूज़ करता हुआ एक्टिविटी को या फिर उस मेथड को चूज़ करते हुए जो भी एक लर्निंग का जो एक आउटकम है उसे हासिल करने के लिए जितने भी डिसीजन वगैरह लेता है वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट यानी बातचीत करना। बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है कि मैसेज का ट्रांसफ़र होना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। कम्युनिकेशन में हमेशा दो चीज़ें मस्ट होती हैं। तो फर्स्ट उसमें आती है सेंडर और दूसरी चीज़ आ जाती है रिसीवर। यानी एक क्या होगा, सेंडर होगा और दूसरा क्या होगा, रिसीवर होगा। यानी सेंडर जो मैसेज भेजेगा और रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगी, कम्युनिकेशन कहलाएगी। और जाहिर सी बात अब ये नहीं है कि सेंडर और रिसीवर मौजूद है लेकिन मैसेज नहीं ट्रांसफ़र हो रहा, तब भी कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। मैसेज का ट्रांसफ़र होना लाजमी है इसमें। नेक्स्ट है इट इज़ एन एक्ट ऑफ गिविंग, रिसीविंग एंड शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी एक ऐसा अमल जिसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, देते हैं या फिर हम क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। ये डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट आ जाती है टेक्नोलॉजी। बेसिकली टेक्नोलॉजी हम किसे कहते हैं, यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स। यानी इंस्ट्रूमेंट या जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी का है वो। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, कि टेक्निक, दूसरी है लॉजिक। टेक्निक से मुराद है कि स्किलफुल वे ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब कि किसी भी काम को स्किलफुली करना, महारत के साथ कोई काम करना, वो चीज़ क्या कहलाती है, टेक्निक कहलाती है। और जो लफ्ज़ है लॉजिक का मतलब होता है स्टडी। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन किसे हम कहते हैं, टू टीच यानी पढ़ाना। और जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होता है कि स्किलफुली किसी चीज़ को करना, वो टेक्नोलॉजी है। डेफिनेशन है इट रेफर्स टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट एंड इवेलुएशन ऑफ प्रोसेस एंड रिसोर्सेज फॉर द लर्निंग। मतलब कि जो लर्निंग के लिए जो भी हम रिसोर्सेज और प्रोसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई थ्योरी को प्रैक्टिस में ला रहे हैं, जो भी हम चीज़ें डिज़ाइन करें, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहलाती हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अब जो है कंबाइंड डेफिनेशन, फाइनल डेफिनेशन को हम देखते हैं। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इज़ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइन। बेसिकली ये सारी डेफिनेशन ऊपर वाली है, बस जो चेंज है वो लास्ट पे है कि ये इसके साथ हम एजुकेशन को अटैच कर देते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन को अटैच कर देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है द मोड ऑफ एजुकेशन दैट यूज इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट, इन्हांस एंड ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स के जो आईसीटी है उसको समझाऊँ तो ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाता है ताकि लर्निंग इन्हांस हो सके। वो चीज़ क्या कहलाती है, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। पर्पज़ ऑफ आईसीटी, अब देखते हैं कि जो आईसीटी यानी इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है। तो बेसिकली हम टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर को, वर्चुअल चीज़ों को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम जो है वो क्रिएट इंगेजिंग, यानी बच्चे जो है वो साथ इंगेज हो सके, आपके साथ इंटरेस्ट के साथ काम कर सके, इफ़ेक्टिव लर्निंग। और लर्निंग जो है वो मौसर होनी चाहिए, असर होना चाहिए उसका में,
एक्सपीरियंस यूजिंग अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल टूल, यानी जो भी टूल्स अवेलेबल हैं वो जब यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो एक्सपीरियंस करेंगे नई चीज़ों को, और नई जो है वो न्यू चीज़ों को यूज़ करना सीख लेंगे। फॉर द पेडागोजिकल पर्पस, यानी पढ़ने के लिए। पेडागोजी मीन लर्निंग है, मोटिवेशन के लिए और इफेक्टिव लर्निंग के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, यानी खसूसियात देख लेते हैं आईसीटी की। अब फर्स्ट इट इज़ हेल्पफुल इन दी अचीविंग कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव, यानी इसके ज़रिए जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स है कोग्निटिव, यानी जो कि ब्रेन से माइंड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कोग्निटिव का मतलब क्या है, जो कि माइंड से रिलेटेड है, या फिर आप कह लें याद, नॉलेज के रिलेटेड। ओके, दूसरा पॉइंट है, ठीक है, एडमिट दी शॉर्टेज ऑफ इफेक्टिव टीचर, यानी अगर कंप्यूटर वगैरह या यूट्यूब आजकल जो है बहुत सारा ट्रेंड चला हुआ है कि जब टीचर्स अवेलेबल नहीं है, अगर टीचर से अगर आपको कोई फैसिलिटेटेड नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब या फिर इस तरीके से ऑनलाइन जो है उस पर आप सर्च करते हैं। इससे आपको क्या इफेक्टिव टीचर की जो शॉर्टेज है वो भी ख़त्म हो जाती है। इट कैन कंट्रोल इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी जो एक इंडिविजुअल डिफरेंस है उसे कंट्रोल करता है। एनालिसिस ऑफ कंटेंट इज डेप्थ, इन डेप्थ इज़ कैरिड आउट इन दिस टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो कंटेंट है, जो भी टॉपिक बच्चे पढ़े उसको डेप्थ में वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इट क्लैरिफाई द पर्पस को क्लैरिफाई कर देता है, क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे जो स्टूडेंट की कन्फ्यूजन है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हम आईसीटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं कि जो आईसीटी है उसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। आईसीटी का जो पहला फ़ायदा है वो है कि ग्रेटर एफिशिएंसी थ्रू आउट द स्कूल, यानी जो आईसीटी है वो क्या करती है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है लर्निंग में। तो फर्स्ट इसमें उन्होंने बताया ग्रेटर एफिशिएंसी है। दूसरा कम्युनिकेशन चैनल है, जो कि ईमेल्स के ज़रिए, डिस्कशन ग्रुप है, चैट रूम है, बेसिकली ये सारी जो ऑनलाइन लर्निंग में आ जाती हैं, वर्चुअल क्लासेस में आ जाती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, चैट रूम बने होते हैं, डिस्कशन ग्रुप्स है, जैसे कि आप मीट वगैरह जो है कोरोना के दौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, या फिर इसके अलावा जो है जूम है, ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन चैनल है, यानी बातचीत करने के लिए जो कि एक सोर्स है। नेक्स्ट, रेगुलर यूज़ ऑफ आईसीटी अक्रॉस डिफरेंट करिकुलम सब्जेक्ट कैन हैव अ बेनिफिशियल मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट लर्निंग, मतलब एक जो करिकुलम है उसको पढ़ाने के लिए जब आप आईसीटी को यूज़ करते हैं तो वो एक मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस डालता है स्टूडेंट की लर्निंग पे, यानी इंसान बच्चे को मोटिवेट करता है। अगर आप सिंपल लेक्चर से पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस या फिर ऑडियोज़, टेप रिकॉर्डर, इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा बरक्स इसके कि आप सिंपल लेक्चर दें। इम्प्रूव असेस टू एजुकेशन, इससे जो एजुकेशन तक रसाई हासिल होती है। डिस्टेंट लर्निंग और ऑनलाइन जो है ट्यूटोरियल्स वगैरह जब हम देख लेते हैं तो चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ओके, न्यू वेज ऑफ लर्निंग, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया एंड वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल से मुराद है कि जो चीज़ सच में मौजूद नहीं है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो हाँ आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी में वो चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें न्यू टूल्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो आईसीटी है वो क्या करता है, हमें न्यू टूल्स प्रोवाइड करता है जो कि पहले मौजूद ना थे, ठीक है, जो कि पहले मौजूद ना थे। अ लॉट ऑफ दीज आर टाइड इनटू मैनी इनटू द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मेंशन अबव, बट देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ स्टैंड अलोन आईसीटी सिस्टम एज वेल, यानी जो आईसीटी की बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ऑडियो वीडियो एड्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है प्रेजेंटेशन है, मल्टीमीडिया है, वीडियो ग्राफिक्स वगैरह, ये सब जो आईसीटी की टाइप्स में आ जाती हैं। आईसीटी कैन बी यूज फॉर प्रोसेस दैट हैड बीन प्रीवियसली आउटरीच ऑफ द मोस्ट इंडिविजुअल, यानी फोटोग्राफी, वेयर डिजिटल कैमराज, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। आईसीटी जो है वो डिसेबिलिटीज़ को भी ओवरकम करता है, यानी किस तरीके से अगर जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं मुराद जो प्रॉपर चल नहीं सकते या फिर जो है उनकी हैंड उसका हाथ प्रॉपर काम नहीं करता स्टूडेंट्स का, तो वो क्या करते हैं आईसीटी यानी इंस्ट्रूमेंट वगैरह कोई, जैसे कि व्हील चेयर है, ठीक है, आजकल तो डिजिटल व्हील चेयर यानी रिमोट से चलने वाली हैं व्हील चेयर भी मौजूद है, तो ये सारी क्या है, ये आईसीटी है, यानी कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आईसीटी में आ जाती है, जो कि इंस्ट्रक्शन यानी हमारी एजुकेशन को इन्हांस कर रही है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ आईसीटीज़ हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी आईसीटी का यूज़ करने से जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी बेहतर हो रही है। तो फर्स्ट है कि मोटिवेटिंग टू लर्न, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वीडियोस, टेलीविज़न, मल्टीमीडिया, ये सारी चीज़ें यूज़ करके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इंगेज होते हैं।
बच्चे जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है वो चीज़ों को यूज़ करने के लिए, ठीक है। दूसरा है कि फैसिलिटेटिंग द एक्विजिशन ऑफ द बेसिक स्किल। जाहिर सी बात है जब आईसीटी को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को या डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर उनको यूज़ करेंगे तो उनके अंदर क्या होंगी, जो बेसिक स्किल्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। थर्ड है इन्हांसिंग टीचर ट्रेनिंग। इससे जो है वो टीचर आईसीटी आल्सो हैव बीन यूज्ड टू इम्प्रूव असेस टू एंड द क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग, यानी जो टीचर को भी क्वालिटी देता है, मेन के क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करता है आईसीटी। आईसीटी टीचर्स को हेल्प आउट करता है कि वो किस तरीके से क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरेक्शन विदाउट द जियोग्राफिकल बैरियर, यानी अगर हम ऑनलाइन सीख रहे हैं तो हमें किसी जगह की प्रॉब्लम नहीं है, टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती, हम जब चाहें जो है वो सीख सकते हैं। The user of these technologies are almost all the time interacting with each other through forum और the social network। मतलब फोरम और सोशल नेटवर्क से मुराद है कि जो भी अगर आप यूट्यूब पे सीख रहे हैं या और व्हाट्सएवर, वो चीज़ आपके पास जो है 24 आवर्स आपके पास होती है, आप कभी भी उससे जो है वो सीख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी डाइवर्सिटी हम कहते हैं वैरायटी को, ठीक है। वैरायटी से क्या मुराद है, जैसे जब हम कपड़े वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो हम कहते हैं ना भाई वैरायटी दिखाएं इसकी, मतलब इसकी एग्ज़ाम दिखाएं। तो इन्फॉर्मेशन जो है अगर आप एक टॉपिक सर्च करते हो नेट पे तो उससे रिलेटेड आपको हज़ारों तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो डाइवर्सिटी आती है इन्फॉर्मेशन में, जिससे क्या होता है कि आपका जो नॉलेज है वो भी इन्हांस होता है। नेक्स्ट है सेल्फ बेस्ड लर्निंग। सेल्फ बेस्ड का मतलब है कि अपनी मर्ज़ी से जो है वो काम करें, यानी कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आपने इसी वक्त पढ़ना है या इसी वक्त सीखना है, काम करना है, नहीं, बल्कि आप 24 आवर में कभी भी जो है आप सीख सकते हैं उससे। जो हमने बेनिफिट्स आईसीटी के डिस्कस किए उनके अलावा भी जो है मोर देन 1000 बेनिफिट्स हैं आईसीटी के यूज़ करने के। बेसिकली कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि कम्युनिकेशन मोड को इन्हांस करता है। कम्युनिकेशन मोड से मुराद क्या है कि पहले ज़माने में अगर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना होता था तो क्या किया जाता था, लेटर लिखे जाते थे, ख़त लिखे जाते थे या फिर कबूतरों को भेजा जाता था एंड व्हाट्सएवर। लेकिन जो आईसीटी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसने इतना चेंज ला दिया हुआ है कि अब आप जितनी मर्ज़ी दूर बैठे हो आप 1 सेकंड में जो है मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट है, ठीक है, यानी इतनी ज़्यादा कॉस्ट की आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको बार बार कहीं जाना नहीं पड़ता, वो सारे जो चीज़ें कॉस्ट एफिशिएंट है। तीसरा पेपरलेस, ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पेपरलेस वर्क होता है। जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो हमें पेजेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ये क्या होता है, एलिमिनेट द यूज़ ऑफ पेपर इको फ्रेंडली है, यानी पेपर को जब हम एलिमिनेट कर देते हैं तो ये इको फ्रेंडली है। वो किस तरीके से, अब जो पेपर है वो बनता है दरख्त की छाल से, ठीक है। जो दरख्त की बार्क होती है, स्टेम होती है, ब्राउन वाला पोर्शन होता है, उससे बनता है पेपर, ठीक। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम पेपर को कम से कम यूज़ करेंगे तो वो इको फ्रेंडली होगा, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्टिव बनाएगा। ज़ाहिर सी बात है पेपर्स को यूज़ करने के लिए हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना पड़ेगा, तो इस लिहाज से ये इको फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट बेटर टीचिंग एंड लर्निंग मेथड, यानी ये पढ़ाने के और सीखने के जो है नए नए मेथड्स बताता है। इसके अलावा जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को इन्हांस करता है, कॉस्ट कम है, टाइम को सेव करता है कि अगर हमने कोई चीज़ सीखनी है हम उसी वक्त ब्राउज़ करते हैं और हमें वो चीज़ का डाटा इजीली मिल जाता है। इजी स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट जब इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सोल्यूशन टू मैनुअल पेपर बेस्ड प्रोसीजर, यानी वही पॉइंट है कि पेपर यूज़ नहीं करना पड़ता, बल्कि जैसे एक्सेल है अब उसमें तो फॉर्मूले भी इतने याद नहीं करने पड़ेंगे, वो जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है। और इसके अलावा क्या है कि कोलैबोरेटिव टीचिंग होती है इसके अंदर, डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग भी, यानी ऑनलाइन भी हो सकती है। अगर आप घर बैठे हो, टीचर भी अपने घर बैठा है और वो आपको आईसीटी के ज़रिए, यानी ऑनलाइन जो जूम है या गूगल मीट है, इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर अगर उससे पढ़ा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो भी तो एक आईसीटी की ही है ना टाइप, तो उससे भी क्या होती है वो डायरेक्ट जो है वो टीचिंग और लर्निंग हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो एजुकेशन में और इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा क्या है कि स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द सोशल टेक्नोलॉजिकल चेंज इन एजुकेशन। जी ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके अलावा ये आप रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज और या फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हैं आईसीटी के, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है अगर कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसके पॉजिटिव भी चीज़ें होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं, ठीक है। उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इस तरीके से आईसीटी के जहाँ पे हमने इतने फ़ायदे पढ़े हैं वहाँ पर जो है वो कुछ नुकसान भी हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
सो फर्स्ट क्या है कि रिड्यूस पर्सनल इंटरेक्शन, यानी टीचर स्टूडेंट या फिर जो स्टूडेंट अपने पीयर्स के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते पर्सनली। ज़ाहिर सी बात, अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हो तो आप टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पा रहे हो, और इसके अलावा जो आपके साथी हैं, पीयर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप डिस्टेंट लर्निंग कर रहे हो, यानी आप अपने घर हो, दूसरे अपने घर बैठे हो और आप मोबाइल के ज़रिए पढ़े हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो पर्सनली इंटरेक्शन फिर नहीं होता। तो ये भी एक जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट आता है, यानी जो इस लिहाज से जो फिर उसके बाद हम आइसोलेशन फील करते हैं या अनहैप्पी फील करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी। ये मीन्स के ज़ाहिर सी बात है कि नेगेटिव इफेक्ट आता है कि हम बैठे बैठे सारा कुछ कर रहे हैं, हम हिल जुल नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे। ज़ाहिर सी बात है वो फिर क्या है, हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है उस पर मुतासिर होता है, उसको इफ़ेक्ट करता है। और इसके अलावा जब हम ज़्यादा आईसीटी, मोबाइल या लैपटॉप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर सी बात उसके अंदर से रेडिएशन से निकलती है, जो क्या करती है, डिजीज़ कॉज करती है, जैसे कि ओबेसिटी हम किसे कहते हैं, मोटापे को। ठीक है, ओबेसिटी हम कहते हैं मोटापे को। दूसरा जो है हार्ट डिजीज़, यानी दिल की बीमारियाँ, डायबिटीज़ यानी जो शुगर की बीमारी है वो भी इसकी वजह से कॉज हो सकती है। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। बेसिकली जो हमारी पूरी बॉडी है वो इफ़ेक्ट होती है अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो आईसीटी को या इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। ज़ाहिर सी बात है, जब आप देखा ही होगा आपने, जब आप पढ़ने बैठे हो और इसके अलावा 5 मिनट पढ़ते हो, 10 मिनट हमने भाई इंस्टाग्राम चला लें, व्हाट्सअप चला लें, तो ज़ाहिर सी बात है एक डिस्ट्रैक्शन आती है। ठीक है, इंटरनेट को यूज़ करते हुए बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेट जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन भी कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सरफेस लर्निंग। एज वी मेंशन अबव, ऑन दी वेब यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशन इन अबंडेंस, यानी अब जो वेब, जब हम किसी भी वेबसाइट से कोई भी डाटा सर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारा डाटा मिलता है, लेकिन वो सारे का सारा डाटा करेक्ट नहीं होता और वो क्वालिटी नहीं उसकी नहीं होती, वो क्वालिटी डाटा नहीं होता। कुछ वेबसाइट्स होती हैं ऑथेंटिक जो कि बहुत अच्छा डाटा प्रोवाइड कर रही होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दैम जो है वो फेक होती है, जो कि आपको गलत डाटा जो है प्रोवाइड कर रही होती, तो इसकी वजह से जो लर्निंग है वो फिर प्रॉपर नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है लिटिल ह्यूमन एजुकेशनल प्रोसेस। द लर्निंग प्रोसेस बीइंग थ्रू अ मशीन, यानी एक मशीन के ज़रिए अगर हम सीख रहे हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है वो इम्पर्सनल हो जाता है, यानी हम डायरेक्ट नहीं सीख रहे। जो है आप टीचर और अपने क्लासमेट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो जाहिर सी बात है इससे क्या होता है, फिर आप पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते और डिफरेंट चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा और भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट आते हैं आईसीटी के, जैसे कि मिस रीडिंग और मिस गाइडिंग है, यानी गलत इन्फॉर्मेशन भी दी होती है नेट पे। इसके अलावा साइबर अटैक या हैक, यानी हैकर्स जो हैं वो चीज़ों को हैक कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है जो हमारी ट्रेडिशनल बुक का या हैंड राइटिंग मेथड है वो पुराना होता जा रहा है, उसको ख़तरा आ रहा है। ठीक है, यानी जो स्टूडेंट है आप मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बुक्स हैं ज़ाहिर सी बात है बुक्स आर दी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और बुक्स जो है वो ऑथेंटिक एक सोर्स होती है इंफॉर्मेशन का। एंड इसके अलावा क्या आता है कि जो ऑनलाइन कोर्स उनको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये आपने कोविड-19 के दौरान एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ को कि ऑनलाइन जो आपकी क्लासेस अगर ली हैं आपने, ज़ाहिर सी बात है उसको मैनेज करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, यूज़ नहीं करना आता, सबको स्किल्स नहीं होती कि आईसीटी को यूज़ करें। ठीक है, मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, नॉट असेसिबल एनीवेयर, यानी नेट तो हर जगह पे नहीं अवेलेबल होता, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब टीचर को आईसीटी को यूज़ करने के लिए जो है वो एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज़ एक्सपेंसिव, यानी अगर कंप्यूटर और जो इंटरनेट है उसको ख़रीदना बहुत ज़्यादा महंगा होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो कंप्यूटर है वो इमेजिनेशन तक जो है वो लिमिट कर देता है, यानी जो हमारी सोचने की पावर है, जो इमेजिनेट की पावर है, उसको क्या कर देता है, वो उसे थोड़ा कर देता है, रोक देता है।